हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग वन लाइनर के सेगमेंट को कवर करेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम 2024 है। ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसमें पीवाईक्यू को भी कवर किया गया है, तो आप वीडियो से अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? तो लिच्छवी वैशाली का जो गणराज्य था, ये पहला विश्व का लोकतांत्रिक गणराज्य है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था, ध्यान रखिएगा। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन था? तो पाटलिपुत्र था। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। ये आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना किए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो बिहार से संबंधित हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और सेकेंड बैठक 9 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड जो बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान से संबंधित हैं और सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए आपको बताना जरूरी समझे हैं। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स शिफ्टन थे, 1935। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ब्रिटिश शासन में, पूछा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तो मोहम्मद यूनिस थे, 1937 में। यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो थे, ये क्या किए थे कि अपना बहुमत मिला था, लेकिन ये क्या किए, पार्टी से त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन स्वतंत्रता जब मिली उसमें जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो श्री कृष्ण जी थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। आगे देखेंगे, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो माया प्रसाद सिन्हा। ये पीवाईक्यू में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो श्रीमती राबड़ी देवी थी, जो लालू प्रसाद यादव की वाइफ हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर थे। आगे देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो वहाँ के बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो साहित्य से संबंधित हैं। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है, तो देखिए अब तक 5 लोगों को मिल चुका है, यहाँ पे 4 का मेंशन किया है, लेकिन अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्मदिन से एक दिन पूर्व क्या किया गया है, इनको नवाजा गया है भारत रत्न से, और ये मरणोपरांत इनको दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन थे, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में दिया गया इनको, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में दिया गया इनको। जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खान सन 2001, और कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में नवाजा गया है भारत रत्न से। आगे देखेंगे, बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रणधीर वर्मा थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है, जो 1874 में प्रकाशित हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो दी बिहार हेराल्ड है, जो 1875 में प्रकाशित हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो सर्व हितैषी है। देखिए, दैनिक यानी रोजाना, साप्ताहिक एक सप्ताह में, और हिंदी समाचार पत्र जो है वो बिहार बंधु है, 1874 में प्रकाशित हुआ था। और जो भारत का हिंदी समाचार पत्र है, इसके बारे में आप बता दें कि जो उदंत मार्तंड है, ये भारत का
प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो है वो दी सर्चलाइट 1918 में प्रकाशित हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में प्रकाशित हुआ। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना जो है वो बिहार बंद प्रेस था। बिहार की प्रथम नगरपालिका जो है वो आरा नगरपालिका है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री जो था राल्फ फिश था। बिहार की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। देखिए, बिहार में गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा पटना से होकर गुजरती है और इसकी जो लंबाई है भारत में वो 2525 किलोमीटर है और ये भारत की भी सबसे बड़ी नदी यानी कि सबसे लंबी नदी है। आगे देखेंगे, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है सोनपुर का प्लेटफार्म है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो महात्मा गांधी सेतु है। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहर नाथ जो सोनपुर के मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो भारत का ही नहीं अपितु बिहार का ही नहीं, लेकिन ये सब विश्व जो एशिया है, ध्यान रखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ध्यान रखिएगा, सोनपुर का मेला। और ये हरिहर नाथ के मेले से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो बरौनी रिफाइनरी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये सोवियत संघ जो यूएसएसआर है इसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे, बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना जो है वो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल जो पटना में स्थित है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो पटना विश्वविद्यालय है 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा, बिहार का एकमात्र, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। आगे देखेंगे, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है वो मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज जो है पटना कॉलेज है जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो गया है। इसका जो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे तापमान तो 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। बिहार का सबसे ठंडा जिला भी जो है वो गया ही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। लगभग 2100 जो है यहाँ पे सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। देखिए, वर्षा को सेंटीमीटर मापते हैं तो यहाँ पे 2100 लगभग यहाँ पे आंका गया है। बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पीवाईक्यू शुरू हो जाता है हम लोग का 67 और 47 से लेकर यहाँ पे 47वें से 67वां बीपीएससी तक यहाँ पे जो पूछा गया है पीवाईक्यू उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहले के देखेंगे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो री एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम, इसके एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा था। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। और देखिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम में पूछा भी है, ये विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है सीता जी की, तो ये सीतामढ़ी में इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित है। और शराबबंदी का जो उल्लेख किया गया वो डीपीएसपी में किया गया है। आर्टिकल 48 के तहत यहाँ पे कहा गया अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में शराब बंद कर सकती है, यानी कि यहाँ पे मदिरा पान को बैन करने की बात किया गया है। और इसी में पर्यावरण की बात भी किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखिएगा ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये जो स्थित है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है।
आगे देखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह के नेता जो थे वो सिंधु और कान्हू थे। चलिए कमेंट बताइए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बिहार का पूछा है चौरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 1798 में हुआ था। और चौरी चौरा विद्रोह जो है ये यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ पूछा चौरी विद्रोह, और चौरी चौरा जो विद्रोह है ये यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। आगे देखेंगे, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में पृथक कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के तहत उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1936 में। आगे देखें, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वर्तमान में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और ये समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये बाढ़ का कारण बन जाती है। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर जिले में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील अर्थात कांवर झील के नाम से प्रसिद्ध है, और इसे कबर ताल झील भी कहा जाता है। ये जो है एक गोखुर झील है, और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली गोखुर झील है। और ये बिहार का प्रथम जो फर्स्ट रामसर साइट है, ये बिहार का प्रथम रामसर साइट है। और बिहार में कुल 3 रामसर साइट है, एक तो कांवर झील हो गया, एक नागी हो गया, ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य है, और एक हो गया नकटी, ये डैम के नाम से प्रसिद्ध है, और ये कित्री में, ध्यान रखिएगा, ये दोनों मैन मेड हैं। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई जिले में मिला है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो उन पालेगा नालंदा, उसके बाद मुंगेर, पटना। बढ़ता क्रम ध्यान रखिएगा, पटना सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ है, ठीक है, 15.3%। उसके बाद मुंगेर में हुआ है, उसके बाद नालंदा बढ़ते क्रम पूछा है। आगे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि डेफिसिट पूछा है यहाँ पे। बिहार के जीएसडीपी का कितना परसेंट होने का अनुमान है? तो 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग 7 निश्चय 2 हिस्सा में जो आ जाएगा, हर घर जल बिजली भी आ जाएगा, हर घर जल आ जाएगा, इसमें महिला सशक्तिकरण भी आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, यानी कि यहाँ पूछा अवरोही क्रम पूछा है। और प्रति व्यक्ति आय यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है? तो सबसे ज़्यादा नवादा जिला में, उसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, उसके बाद शिवहर। देखिए PYQ कर रहे हैं हम लोग, तो देख लीजिए आप किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को बजट को अच्छे से देख के चलना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा ले, कोई इसका ठिकाना नहीं है। क्योंकि यहाँ पूछ लिया प्रति व्यक्ति आय पूछा है, पर कैपिटा इनकम पूछ लिया है, यानी कि हमको हर जिले का पता होना चाहिए, जो टॉप में 5 में है वो ज़रूर याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 8 अगस्त की रात, ठीक है, 1942 में हुआ था। आगे देखेंगे, अब 67वीं प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल जो हुआ था एग्जाम, वो जो पेपर आया था उसके बारे में, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? देखिए उसमें पूछ लिया था 3.47% में पूछा था, और यहाँ पे डाटा ही दे दिया है, तो 22,511 करोड़। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज जिले में है। और देखिए गोपालगंज में ही जो वर्तमान में बता रहे हैं हाल ही में ऑक्सीजन पार्क, ठीक है, ऑक्सीजन पार्क
डेवलप करने की मंजूरी दी गई है और ये ऑक्सीजन पार्क जो है गोपालगंज के थावे जो जंगल है यहाँ पे किया जा रहा है। यानी थावे जो वन है यहाँ पे इसका विकास किया जा रहा है। आगे देखेंगे बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था, तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए यह डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, 2006 में। और ध्यान रखिएगा जो भी आधिकारिक पद है यानी कि ऑफिशियल जो पद है यहाँ पे महिलाओं को 50% हिस्सेदारी करने वाला भर्ती करने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है। आगे देखेंगे झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो 2000 में किया गया था और विभाजित करके 15 नवंबर सन 2000 को इसको अलग कर दिया गया था झारखंड को। आगे देखेंगे बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, कौशल और उद्यमिता मंत्रालय। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो 7 हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, तो खगड़िया। आगे देखेंगे वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो संथाल विद्रोह 1855-56 देता है कहीं कहीं, यानी कि जब देता है तो 1855-56 करके देता है। तो इसका जो नेतृत्व किया गया था वो सिद्धू और कान्हू के और एक भैरव थे, ठीक है, भैरवी भी थे, ये भी थे इसमें शामिल थे, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल दिया था, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1916 का, ध्यान रखिएगा। इसी में जो राजकुमार शुक्ल थे ये लखनऊ आए थे और यहीं पे गांधी जी को बिहार आने का जो न्योता दिया था और 21 लिए दिया था, तो वहाँ पे एक 3 कठिया प्रणाली थी, यानी कि 20 बीघे में 3 हिस्से पर यानी कि 20 भाग में एक ज़मीन का 3 हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। इसके विरोध के लिए इन्हें इनवाइट किया गया था कि आकर समर्थन दें और ये जो घटना हुई थी वो 1917 में हुई थी और ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में। ध्यान रखिएगा ये प्रथम सत्याग्रह भारत में था और जो पहला सत्याग्रह था वो अफ्रीका में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में किस लिए हुआ था, तो काले और गोरे का जो भेदभाव था वहाँ पे रंग भेद, इसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया था, जो भेदभाव वहाँ ब्रिटिश सरकार कर रही थी अफ्रीका में इसके खिलाफ, और भारत में 1917 में। आगे देखेंगे बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी बोध गया में, गौतम बुद्ध, ध्यान रखिएगा। और जो गौतम बुद्ध का, अब बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, कब हुआ था, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अब देखेंगे बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन हुआ था, किन्होंने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पटना में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है, देखिए आ गया कांवड़ झील है पहला रामसर स्थल, सेकेंड जो है वो नागी है, थर्ड जो है वो नकटी, ये दोनों एक ही साथ किया गया तो सेकेंड थर्ड का कोई चांस नहीं बनता है। लेकिन भारत में जो नागी है वो 81वां है यानी कि 81st है और नकटी जो है 82nd है यानी कि 82वां है। आगे देखेंगे बिहार का पहला तो देख लिए हम लोग रामसर स्थल, देखेंगे ब्रह्मयूनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया जिले में, और गया का तापमान सबसे अधिक रहता है 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया बिहार में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम में। अब 66वीं प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे हम लोग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण थे आज़ादी के बाद, और आज़ादी से पहले मोहम्मद यूनुस थे, ध्यान रखिएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब रखा गया था, तो पटना में रखा गया था।
जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि इनको दी गई थी। बिहार की प्रथम माफ कीजिएगा, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? देखिए यहाँ पर 3/20 हम आपको पहले ही बता दिए हैं, यानी कि 20वें भाग पर 3 भाग में नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के खिलाफ 1917 में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो थी, इसी से इन्होंने अपना राजनीतिक दल प्रारंभ किया था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी वज्र में थी। स्वामी सहजानंद, देखिए किसान नेता थे, ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद इनमें से किसे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन इन्होंने किया था और ये बहुत ही मशहूर किसान नेता थे, इन्होंने विद्रोह किया था। इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ध्यान रखिए, बताएं सत्याग्रह प्रथम कौन था? तो चंपारण था। आगे रखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई। और देखिए अब बताइए कुंवर सिंह जो हैं ये कहाँ से नेतृत्व अपना किए थे? ठीक है। अब देखेंगे आगे, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन ये एराइज होता है। इनमें से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको बता दिए पश्चिम चंपारण, और ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है वो वाल्मीकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। आगे देखेंगे, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिंडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये क्वेश्चन भी है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। और ये पटना शहर जो है उसके उत्तर में 1632 ईस्वी में एक टाउन हॉल में स्थापना किया था अपनी प्रथम फैक्ट्री। आगे देखेंगे, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में किया कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, यानी कि पेपरलेस बनाने की इसकी योजना है। भारत सरकार ने 2 फरवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए इसे कर्मण पुरस्कार दिया गया था। अब देखेंगे, री एग्जाम जो हुआ था इसका, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। और देखिए जो पहाड़ियाँ होती, अब देखिए यहाँ पे जो दून होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो दून होता है तो दो या तीन से अधिक, 2 या 3 से अधिक जब पहाड़ियों से कोई क्षेत्र घिरा जाता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? दून कहते हैं। यहाँ पे रामनगर दून के नाम से यहाँ पे है। ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद
नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो देखिए नवपाषाण संस्कृति यानी कि न्योलिथिक है, न्योलिथिक पीरियड की है, जो चिरांद नामक स्थल है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जय रामदास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। और देखिए वर्तमान में जो बिहार का जो पॉपुलेशन है, अभी हाल ही में जाति जनगणना हुई थी, ध्यान रखिएगा, और बिहार जाति जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य है, और सेकेंड जो राज्य है जाति जनगणना कराने वाला, आप ध्यान रखिएगा, वो है एमपी, ठीक है, और प्रथम बिहार है। तो जाति जनगणना जो हुई थी, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जनसंख्या को निर्धारित किया गया है। तो ये 13.07 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या हाल में हो गई है। आगे देखें, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। और पश्चिमी चंपारण का लोकेशन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, ठीक है, ये उत्तर में। और यहाँ पे जो देखेंगे उत्तर पश्चिम है पश्चिम चंपारण, उत्तर में देखेंगे तो नेपाल से बॉर्डर से लगता है। और ये देखेंगे आप लोग पश्चिम में यूपी से इसका बॉर्डर साझा करता है। आगे देखेंगे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? तो रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार में 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। और देखिए बिहार हेराल्ड, ध्यान रखिएगा, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। अब देखेंगे 65वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? कश्मीर घाट के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इनको दफन कहाँ किया गया है? तो नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो विशफुल विहार। ये बार बार क्वेश्चन एराइज हुआ है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है वो 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध जो अभ्यारण्य है ये मुंगेर जिले में स्थित है। और आपको मिल जाएगा वीडियो, अगर आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो जो भी वहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, और नेशनल पार्क हैं, तो वैसे नेशनल पार्क तो हाल ही में बस एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, बस 13 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख लेंगे। और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप के माध्यम से समझाया गया है और एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कराया गया है। तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके टॉपिक, तो आप उसमें देख सकते हैं। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में किया गया है। और देखिए जो लिंगानुपात होता है ये क्या होता है? तो देखेंगे 1000 पुरुषों पर, ठीक है, स्त्रियों की संख्या यहाँ पे देखा जाता है। यानी कि भारत में जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो केरल में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा,
अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यानंद ने किए थे। आगे देखेंगे, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। और ये सर्चलाइट समाचार पत्र है, ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। और ये कहाँ से नेतृत्व किया था? आपसे पहले पूछे थे लेकिन बता दे रहे हैं, ये जगदीशपुर से किए थे 1858 में। 22 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे एंट्री मारी थी। आगे देखेंगे, और इनके भाई जो थे कुंवर सिंह के, वो एक भाई थे उनके अमर सिंह। इनकी जो इनके बाद यही जो थे वहाँ पे संभाले थे मोर्चा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, और तारीख किया था तो 1 अगस्त था, ये भी ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन के ही समय 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी को। बहुत जगह 5 फरवरी देता है, लेकिन 4 फरवरी देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 4 फरवरी ही दिया गया है। और वेबसाइट पे आप देखेंगे एनसीईआरटी की, या ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो 4 फरवरी इंगित करता है, और आयोग भी इसी को मानता है। तो इसी जब हुआ था कांड में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, आग से जला दिया गया था चौरी चौरा में, जो गोरखपुर में स्थित है। उस समय असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? स्थगित कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। आगे देखेंगे, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? आपसे बताएं कि क्वेश्चन बार बार एराइज हो रहा है, तो 1632 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण जी थे। और ये स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण जी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्थलीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास जिला। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 933 है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ये राज्य का पूछा है, यानी कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके बारे में पूछा है। 2017-18 में क्या था? तो 4,87,628 करोड़। इसको आप याद मत कीजिएगा 2017-18 का, क्योंकि जो बजट आया है 2023-24 का, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बजट सेक्शन में आप देख लीजिएगा एक बार उसका पीडीएफ डाउनलोड करके। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो माननीय एपी शाही। आगे देखेंगे, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए यहाँ पे बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। आगे देखेंगे, दिव्यांग, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? 2011 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में आर के सिंह ने, ठीक है, आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो आरा। आगे देखेंगे, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो नित्यानंद राय। बिहार किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और देखिए, जो कैबिनेट मंत्री, गृह राज्य मंत्री, ये याद करने योग्य नहीं है क्योंकि ये सब चेंज हो गया है हाल में, नई मंत्रिमंडल इसमें देखेंगे हम लोग। कोर्स इसको करा दिया गया करंट अफेयर सेक्शन में, आप वहाँ पे नए मंत्रिमंडल के बारे में देख सकते हैं जाके। इनमें से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान जो है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और कब शुरुआत हुआ था? तो 12 मार्च दांडी यात्रा जो है यहाँ शुरुआत हुआ था, जिसमें 78 लोग भाग लिए थे। तो इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नमक कानून तोड़कर 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी।
अब देखेंगे निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास सबसे प्राचीन बिहार का मैदान बता दिया आपको। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है, पटना और गया। और देखिए अगर आपको स्लो लग रहा हो वीडियो, ठीक है, अगर स्लो लग रहा हो तो 1.5x पर आप देख सकते हैं या 1.25x पे, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, जल्दी से रिवीजन हो जाए। अगर बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, तो सोवियत रूस, और ये पहला बिहार का बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो सोनपुर में, ठीक है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है, आहार और पानी कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कुर्सेला स्थान है वहीं पे। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। और ये भारत का जो पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक है। आगे देखें बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 17-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष देखेंगे 2011-12 को ही माना जाता है इकोनॉमी में इसका जीएसडीपी का। प्रति व्यक्ति कितना अनुमान है, तो 31,316 रुपये। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 तीन सबसे प्रसिद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से है, तो बेगूसराय। बिहार में 17-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, तो 44%। सरप्लस की बात वहाँ हो रही है, राज्य अधिशेष यानी स्टेट सरप्लस की बात हो रही है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में, ध्यान रखिएगा, 2017-18 में, और इस उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच क्रमशः कितना था, तो 3.15% और 6%। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी। देखिए बिहार में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये काफ़ी चर्चा में रहा है महिला सशक्तिकरण को लेके। तो ये जो अनुमानित संख्या इसकी है 8.17 लाख है, ठीक है। किसान क्या करे किसने लिखी है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसान क्या करें, स्वामी शाहजहान सरस्वती ने लिखी है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मजहरूल हक ने, यानी कि मजहरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो अस्तुल भद्र थे। और कुल 2 जैन संगति हुई थी, ध्यान रखिएगा। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास जो थे ये गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, आपको बता दिए हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने, और 1917 में गांधी जी को बुलाया और यहाँ पे आंदोलन छिड़ गया जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की, एस.एन. हल्दर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आर.एन. मुधोलकर। बांकीपुर का अधिवेशन है बिहार में जो हुआ था 27वें अधिवेशन, आर.एन. मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखेंगे 66वीं प्रारंभिक परीक्षा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो राजगृह में। बंगाल और देखिए महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में यह संगति हुई थी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश प्रदेश बना, तो 1912 में बना। और बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था, और फिर से बिहार राज्य से अलग हुआ था उड़ीसा 1935 के अधिनियम के तहत। 1936 में अलग हो गया था, फिर से बिहार राज्य का विभाजन हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। इससे अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे आगे देखेंगे हम लोग चंपारण आमंत्रण किसने किया था गांधी जी को, तो चंपारण
में आमंत्रण जो किए थे वो राजकुमार शुक्ल ने किए थे। और ये कब किए थे? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार किसान सभा से जुड़ा कौन था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यानंद एवं यदुनंदन शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया झारखंड। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया। आगे देखें, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं। और सबसे नवीन क्यों है? तो बिहार का मैदान है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिले। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, जिससे बिहार का प्रथम स्थान जो है यहाँ पे है साक्षरता दर में भी, और यहाँ पे गरीबी भी है, इस समय भी सबसे कम है। ठीक है, भारत के राज्य सबसे ज़्यादा गरीबी, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो बिहार ही राज्य है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा संभावना है? तो कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है? तो प्रथम है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो दरभंगा जिला। अब 63वीं प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे, इसका क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया एवं नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान जो है यूनेस्को में शामिल एकमात्र हैं। आगे देखेंगे, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन कब हुआ था? तो 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो 1935 के तहत बिहार जो है यहाँ पे किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, क्योंकि इससे 1936 में उड़ीसा अलग कर दिया गया और बिहार को अच्छे से यहाँ पे राज्य बना दिया गया, लेकिन 1912 में ये अस्तित्व में आया था बिहार, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी है, और पुनपुन नदी जो गंगा की एक सहायक नदी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, यानी कि जो कोपेन भूगोलवेत्ता हैं इनके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो CWG प्रकार की है। नेक्स्ट देखेंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पूर्णिया। और जूट उत्पादन में जो है बिहार का स्थान वो सेकेंड है, और प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल का है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में जैन धर्म की बात हो रही है। महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और प्रथम संस्थापक जो थे, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। स्वामी शाहजहां स्वस्ति ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया तो जिसका नाम था वो हुंकार था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ संल्यान ने की थी।
1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण एवं मोहम्मद जुबैर ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनकी उपनाम जो है वो लोकनायक है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो 1948 में। बंगाल विभाग की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की। आगे देखेंगे, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर, और हाल ही में ये भी सबसे भी गरीबी जिला है। जीविका बिहार का एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से। बिहार में एसपीआर सफर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो 203 किलो वाट। बिरसा को सोते हुए किसने कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को। ठीक है। मुंडा विद्रोह जब हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1899 1900 में हुआ था, और बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए यानी कि आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? ठीक है, शीलभद्र याजी। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? तो चंदेश्वर जी हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो हैं मौलिक कवि जी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर, जो गंडक नदी से निकाली गई है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा? सोमेश्वर पहाड़ी से। तेल नदी निम्नलिखित से नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि देखा गया है? तो मधेपुरा में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर, और इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा भागलपुर को। निम्नलिखित में स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो क्रम संख्या 85 है वो जोड़ता है। इनमें से संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सिंधु और कान्हू थे, ध्यान रखिएगा, सिंधु और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। अगला देखेंगे, 56वीं से 59वीं पुरानी परीक्षा में जो पूछा है क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते थे? तो 40। अभी चुने भी जाते हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या जो है बिहार का 40 है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। बिहार में कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। कब किया था? तो 1917 में किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखिएगा, सीमेंट का आविष्कार जो किए थे, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो जोसेफ आस्पर्डीन जो हैं, और स्टैटिक में भी ले सकते हैं, तो जोसेफ आस्पर्डीन जो थे
ये सीमेंट का आविष्कार किए थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। निम्नलिखित जिलों में से कौन से बिहार में स्थित है? अनुपम झील। अब नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। कार्यानंद शर्मा भी थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। इसी में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमिता पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर काज डाला? तो पीर मुहम्मद मुनीस। आगे देखेंगे, 53वीं और 55वीं परीक्षा का क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा के। श्री निवारण चंद दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के, और इन्होंने नेतृत्व किया और आरा से अपना प्रारंभ किए। नेतृत्व कहाँ थे? तो जगदीशपुर से नेतृत्व करते थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। बिहार राज्य के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में ये कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? तो पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि यहाँ से कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बिहार का। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित में से प्रतिफल प्रकट किया था? तो 35। आगे देखेंगे, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया? तो प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? विभाजन से पूर्व की बात किया है तो 6 थे, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID यहाँ पे ध्यान देती है। 48वीं और 92वीं परीक्षा के बारे में देखेंगे, बिहार राज्य की शिशु मरण दर क्या है? तो झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया तो सुशील मोदी जी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है तो 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके लिए कुल व्यय था 56%। और देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ज़्यादा 2006-07 का, ये जो हम लोग का पूछा गया था करंट का सेगमेंट उस समय इसका सेगमेंट है। तो इसमें हाल में आप देखेंगे जो ह्यूमन इंडेक्स आया है HDI हाल का आप देखने की कोशिश करेंगे, ये ज़्यादा इस पर आंकड़ा पर ध्यान मत देखिएगा। आगे देखेंगे, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, क्योंकि यहाँ पे कृषि
जो आधारित उद्योग हैं यहाँ पे संभावना है बिहार में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैदानी क्षेत्र हैं यानी कि फसल आधारित जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे कछारी मिट्टी की जो संख्या है ये भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो पश्चिमी चंपारण है यहाँ पे जो नवीन जलोढ़ मिट्टा जलोढ़ मिट्टा है मिट्टी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो यहाँ पे कृषि के उद्योग की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए संपत्ति का मुख्य स्रोत बन जाता है कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह किस कहाँ प्रारंभ किया था बिहार में, तो चंपारण में। कब, तो 1917 में। बार बार आपको बता रहे हैं, डेट याद रखिएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो पंचम। और बोधि वृक्ष जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है, तो राजगीर। और राजगीर कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है, तो 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, तो बिहार में ही हाजीपुर है। बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है, तो 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना है। और गंडक परियोजना से ही जो त्रिवेणी नहर है इसको निकाला गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। प्रथम पर क्या है, तो यूपी है। सेकंड पर क्या है, तो महाराष्ट्र है। थर्ड पे क्या आ जाएगा आपका, ये बिहार है, ठीक है। तो और एक का पूछा है, इसमें भी यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में जो जनगणना हुई है, तो इसकी संख्या जो हो गई है पॉपुलेशन 13.07 करोड़ हो गई है बिहार की जनसंख्या। आगे देखेंगे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा वर्ष में 12वां राज्य है, तो बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, तो 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य मिलाया, तो 1576 में। और 1576 में ध्यान रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे देखेंगे, जगदीशपुर। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध था इससे कोई रिलेटेड नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में हुआ था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो 12 अगस्त 1765 को। आगे देखेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में। और बांकीपुर में ही 27वां अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा कार्यक्षेत्र कौन सा, तो रांची था, ठीक है। और मुंडा विद्रोह इन्होंने किया था, बिरसा मुंडा कब किया था, तो 1899 1900 में। जयप्रकाश नारायण किस इस पार्टी से जुड़े थे, तो सोशलिस्ट पार्टी। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अब कुछ ही क्वेश्चन है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, जेपी नारायण कन्फ्यूज कर देगा कि वो नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण इसका हुआ। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो उदयन था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटल का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। आगे देखेंगे, 47वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था 93 सीटों के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। देखिए अवरोही पूछा है यहाँ पे, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो दरभंगा में है 2011 के अनुसार। उसके बाद सारण, सिवान, समस्तीपुर,
नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती हैं, तो कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है। और कर्मनाशा जो नदी है, इसको इतिहास में अशुभ नदी के नाम से जाना नहीं, नर्क नदी के नाम से जाना गया कर्मनाशा नदी को, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है प्रति हजार में? 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार मिलियन टन कितना है? तो 160 मिलियन टन। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषकों का अनुपात कितना है? तो 48.18%। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अपर उत्पादन करता है? तो बिहार करता है, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था, ठीक है। यहाँ पे सोरा का उत्पादन किया जाता था। अफीम के साथ साथ सोरा उत्पादन ये होता है जो बारूद होता है, ध्यान रखिएगा, जो बारूदी सामग्री विस्फोटक सामग्री होती है, सोरे से बनाई जाती है। और यहाँ पे मिट्टी जो थी और जो वहाँ पे यहाँ पाई जाती ज़्यादा। 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडो को हराया? तो मेजर बारो। बिहार में 1897 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। और जब इनका देहांत हुआ तो क्या हुआ कि इसके बाद नेतृत्वकर्ता जो थे, इनके भाई थे, उनका नाम जो था वो अमर सिंह था। और बाद में अंग्रेजों ने इनका दमन कर दिया। आगे देखेंगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणींद्र नाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखें, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में हुआ था। आगे देखेंगे, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया था? तो 1955 में किया गया था। 1954 का एक्ट था, 1955 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे देखेंगे, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा? तो अखलाक उर रहमान किदवी। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? तो 1999 में था, लेकिन सन 2000 में इसको अलग कर दिया गया था। डेट कौन सा है? तो 15 नवंबर है, ध्यान रखिएगा। बिहार में तिनखटिया पद्धति क्या है? तो कृषि पद्धति थी जिस पर 20 भाग पर 3 भाग पर नील की खेती करना था, ठीक है। ये तिनकटिया प्रणाली थी। लोकनायक की उपाधि किससे दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण जी को। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ कब किया था? 2015 में किया गया था। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% है। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत में सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। कुछ ऑप्शन दिया गया था तो उसमें राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन था। अब आएगा तो कर्पूरी ठाकुर अगर आ गया तो ये भी इनको भारत रत्न दिया गया। अब तक 5 लोगों को भारतीय रत्न से सम्मानित कर दिया गया है बिहार से। आगे देखेंगे, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रभावित है? तो गंगा। बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पथ पर जो निम्नलिखित में किसके लिए है? तो ये मिट्टी का प्रकार है, ठीक है। कहलगांव, कांटी, बाद नवीनगर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत शक्ति यहाँ पे स्थापना किया गया है। आगे देखेंगे, 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो भागलपुर, गया और पटना। और भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 क्वेश्चन देखेंगे, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1759। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 को। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के 36 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों में, ठीक है, 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन है? तो 36 है, ठीक है। देखिए इसमें शामिल किया गया है जो 29 राज्य उस 2011 बता रहे हैं, इसमें तो 28 राज्य, लेकिन 2011 में बता रहे हैं। उस समय 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित, कुल
राज्य और केंद्र मिलाकर ये 36वां स्थान पर पाया गया था। किसमें? महिला साक्षरता दर में सबसे कम था। बिहार में गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दिया। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम, क्योंकि ये जो मूंगा रेशम है ये उड़ीसा की जो जीआई टैग है यहाँ प्राप्त है। आगे देखेंगे, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है तो संथाल है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखेंगे, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो तृतीय है 2011 के अनुसार भी और 2023 के अनुसार जो जाति जनगणना हुआ है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में 75.59%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो जे एंड अल्स्टॉम को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बक्सर जिला का राजपुर। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा। बिहार में लीची उत्पादन है तो भारत के उत्पादन का 74% अकेले करता है। और लीची उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में जिला की बात करें तो जो मुजफ्फरपुर का जिला है, ध्यान रखिएगा, जो मुजफ्फरपुर का जिला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर का, उससे जीआई टैग प्राप्त है। और जीआई टैग का जो क्राइटेरिया होती है 10 साल के लिए मान्यता प्राप्त होती है शाही लीची। और बिहार को ये जीआई टैग मिला हुआ है मुजफ्फरपुर जिले को। और सबसे ज़्यादा उत्पादन लीची जो होता है मुजफ्फरपुर में ही होता है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 अप्रैल, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1858 को हो गई थी। आगे देखेंगे, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसे अवतार मानते हैं? तो धरती अब्बा के नाम से मानते हैं। बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट जो बिहार से संबंधित इतिहास के है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच में था और एक जनजाति विद्रोह था। बैकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवार में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा? तो दी बिहार हेराल्ड था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो जगजीवन राम। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन। सीटीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 का देखेंगे क्वेश्चन। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थायी नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई? तो 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1922 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा कितना किया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो 20। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो ग्रुप ए। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? तो रामविलास पासवान। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अमीर सुबहानी। निम्नलिखित में नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी। आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। बरौनी तेल सूजक कारखाने की तेल शोधन क्षमता क्या है? तो 60 लाख टन। और ये प्रथम जो बिहार का तेल शोधक कारखाना है जो यूएसएसआर के सहायता से ये स्थापित किया गया था। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 112 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा आंकी गई है।
निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 देशांतर रेखा। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य नृत्य जाना जाता है तो विदेशिया के नाम से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे तो 1962 में इनको मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था तो पटना में हुआ था। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रथम कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 में। ठीक है, आगे देखेंगे। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो सामाजिक न्याय के लिए। अब सीडीपी प्राइमरी 1998 का देखेंगे। केसरिया सुप्रसिद्ध है तो बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलनकार जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थस्थल जिले में स्थित हुआ है तो गोपालगंज है। ठीक है, और यहीं पर जो थावे का तीर्थस्थल है यहाँ के जंगल में ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जा रहा है। माफ कीजिए 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था तो नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांत पति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था तो मोतिहारी में। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था तो बिहार विद्यापीठ का। आगे देखेंगे। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा। सदाकत आश्रम की स्थापना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजहरुल हक ने। स्वामी शाहजहां नेता थे तो किसानों के नेता थे। 1929 में ये जो थे नेतृत्व किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण में 11 अगस्त 1942 को पटना में मुस्लिम गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए? तो 7। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ? तो 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। ठीक है, बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधन के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। अब देखिए यहीं पर हम लोग का पीवाईक्यू का सेगमेंट है, यानी कि अब तक जो भी पूछा था क्वेश्चन, सीडीपीओ में जो पूछा था, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये देखिए 47वीं से 67वीं जो बीपीएससी तक पूछा था इसका क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिया गया। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अगर आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रिवीजन का जो वीडियो है वो लाया जाएगा। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका पीवाईक्यू करना ना भूलें, उसको रख लें, इससे ये आइडिया लग जाएगा हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपने लेक्चर को। जय हिंद, जय भारत।